नीतीश कुमार 4 साल में तीसरी बार शपथ लेकर एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। एनडीए में उनकी वापसी की बीजेपी घर वापसी बता रही है और कांग्रेस को जिम्मेदार बता रही है, तो नीतीश भी महागठबंधन छोड़ने के बाद बात कर रहे हैं कि मुक्ति मिल गई है, अब कहीं नहीं जाएंगे। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ लेता हूं। बिहार में सियासी खेला हो चुका है। नीतीश कुमार लालू का दामन छोड़कर एनडीए के पाले में शामिल हो चुके हैं। शाम को हुए समारोह में नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 2 डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के अलावा जेडीयू के 3 मंत्रियों ने शपथ ली। बीजेपी के एक मंत्री ने भी शपथ ली। हम के एक मंत्री को मंत्रालय में जगह मिली है, जबकि एक निर्दलीय को भी मंत्री बनाया गया है। बिहार में यह कोई पहली बार नहीं हुआ है जब नीतीश कुमार ने एक गठबंधन को छोड़कर दूसरे का दामन थामा है। सबसे पहले बीजेपी के सहयोग से 3 मार्च 2000 को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। उसके बाद उनकी सरकार गिर गई, लेकिन दोबारा एनडीए की बिहार में वापसी हुई और 24 नवंबर 2005 को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। 26 नवंबर 2010 को फिर से चुनाव जीतकर नीतीश कुमार ही सीएम बने। अभी भी एनडीए के साथ ही थे नीतीश कुमार। बीजेपी और सहयोगी दलों के साथ नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर सरकार बनाई, लेकिन महज कुछ दिनों के बाद नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन छोड़कर लालू की पार्टी आरजेडी के सहयोग से महागठबंधन की सरकार बना ली। लेकिन 2 साल भी नहीं बीते थे कि नीतीश कुमार ने फिर पलटी मारी और 27 जुलाई 2017 को एनडीए के सहयोग से बिहार में सरकार के मुखिया बन गए। 2020 में फिर से विधानसभा चुनाव हुए और एनडीए के सहयोग से नीतीश कुमार ने 16 नवंबर 2020 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन जल्द ही उनका मन एनडीए में भर गया और एक बार फिर से लालू की पार्टी के साथ मिलकर 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने सरकार बना ली। लेकिन चाचा भतीजे की जोड़ी जल्द ही टूट गई। नीतीश एक बार फिर एनडीए में वापसी कर गए हैं और तारीख है 28 जनवरी 2024। स्वाभाविक सी बात है, जब से नीतीश कुमार के एनडीए में जाने की खबरों की हवा बही, तभी से बिहार की सियासत में उबाल आ गया और लालू की पार्टी आरजेडी की तरफ से नीतीश कुमार पर लगातार हमले हो रहे हैं। अब आरजेडी को बिहार की जनता का भरोसा है। जनता जनार्दन है, जनता मालिक है, जनता सब देख रही है और पाई पाई का हिसाब जनता मांगेगी। हमारे 15 महीने के क्रियाकलाप और कामों का हिसाब, इनके जितने दिनों के शासन एनडीए के रहे उसमें तराजू में हमारा 15 महीने का शासनकाल भारी है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। जो काम किया है तेजस्वी यादव जी ने, काम किया है, काम करेंगे, जनता के बीच जाएंगे। बिहार का बच्चा जनता कह रहा है कि नीतीश कुमार पलटू राम है। नीतीश कुमार जब बना तभी से लोग कह रहे कि रहने वाला नहीं है, किसी के वो प्रति वफादार है या नहीं है। लेकिन जेडीयू ने महागठबंधन से मोह भंग के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि कांग्रेस सभी क्षेत्रीय दलों को नुकसान पहुंचा रही है। कांग्रेस पार्टी अपने सर्वाइवल के दौर से गुजर रही है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष के लायक भी उनके पास सांसद नहीं थे, लिहाजा वो क्षेत्रीय जो नेतृत्व है इन दलों का, उनको समाप्त करना चाहते हैं। वो इनके विकास में रोड़ा है और उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से इस लड़ाई को लंबा खींचने का काम किया जो टिकट बंटवारे का था। भला बीजेपी कहां कम रहने वाली थी। बीजेपी ने भी नीतीश कुमार की बीजेपी में वापसी के लिए राहुल गांधी को वजह बता दिया। राहुल गांधी के पांव तो खैर निराले हैं भैया। जिस दिन यात्रा शुरू की उस दिन मिलिंद देवड़ा भागे, आसाम में गए तो बदरुद्दीन अजमल भागे, बंगाल में घुसे तो ममता धीरे धीरे भगाया, बिहार में आने के पहले ही नीतीश जी चले गए। तो समझ जाइए कि घमंडिया का हाल क्या है। जहां जहां राहुल के पांव पड़े वहां हुआ बंटाधार। आरजेडी खेमे में मायूसी है। लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश बाबू साथ छोड़ गए हैं तो जनता पर भरोसा और काम गिना रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। हमारी जो सरकार बनी थी इनके नेतृत्व में, वो 9 अगस्त 2022 में बनी थी और 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था। ये किसका विजन था, ये किसकी सोच थी?
तो जो मुख्यमंत्री कहता था कि यह संभव है नौकरी देना, उसको हमने एक हफ्ते के अंदर जो है उनसे बुलवाने का काम किया। टूरिज्म डिपार्टमेंट हमारे पास था, हमने टूरिज्म पॉलिसी लाया। आईटी डिपार्टमेंट राज्य कोटा में था, हम लोगों ने जो है आईटी पॉलिसी लाई। और ये 17 महीने में जो काम हुआ है, ऐतिहासिक काम हुआ है, जो आज तक पूरे देश में नहीं हुआ है। बिहार की हवा अब बदल गई है। नीतीश की ताजपोशी के बाद अब नजर 2024 के चुनाव पर है। बीजेपी की कोशिश होगी कि वो जेडीयू के साथ बिहार के मिशन 40 को पार कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बड़े सियासी उलटफेर के बाद नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। इसके साथ ही बिहार में 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं। इसके जरिए जातीय आंकड़े का भी खास ख्याल रखा गया है। कुर्मी जाति से 2 मंत्री, भूमिहार जाति से 2, राजपूत से 1, यादव जाति से भी 1 मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा पिछड़े, अति पिछड़ा और महादलित से भी 1-1 मंत्री बनाए गए हैं। अब आपको विस्तार से बताते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू के अध्यक्ष हैं और कुर्मी जाति से हैं, जिसकी आबादी बिहार में करीब 3% के आसपास है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कोयरी जाति से आते हैं, जबकि दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भूमिहार जाति से हैं। लखीसराय सीट से विधायक हैं। भूमिहार जाति से ही आने वाले जेडीयू के विजय कुमार चौधरी को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। नए मंत्रिमंडल के जरिए 14% से ज्यादा आबादी वाले यादव वोटों को भी साधने का प्रयास हुआ है। जेडीयू के विजेंद्र यादव को नीतीश की नई सरकार में मंत्री पद मिला है। बीजेपी के कोटे से मंत्री बने प्रेम कुमार अति पिछड़े समाज से हैं, गया शहर से विधायक है, जबकि श्रवण कुमार कुर्मी जाति से आते हैं, नालंदा से विधायक है। हम पार्टी के यानी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा पार्टी के संतोष कुमार सुमन महादलित समाज से आते हैं। निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह राजपूत समाज से आते हैं, चकाई से विधायक है। 1 अति पिछड़ा और 1 महादलित को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है।